हेलो फ्रेंड। कंप्यूटर सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में और उसके प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कंप्यूटर मेमोरी होते क्या है। तो कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस होते हैं जिसका इस्तेमाल हम स्टोर इंफॉर्मेशन के लिए करते हैं। हमें कोई डाटा रखना हो, कोई हमें डॉक्यूमेंट रखना हो, मूवी रखना हो, गेम रखना हो, ये सब कामों के लिए हमें कंप्यूटर मेमोरी का ज़रूरत पड़ता है। अब हम जानते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार होता है इसका प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी जो होते हैं वो मेन मेमोरी इसे कहा जाता है, जिसका काम होता है सीपीयू से डायरेक्टली इंटरेक्ट करना। जैसे हम लोग जो इनपुट दिए, मान लीजिए हमने इनपुट दिया कि हमें ये फोल्डर खोल के दो, हमें ये गेम खोल के दो, तो वो काम सीपीयू को बताने का काम किसका है? मेन मेमोरी का काम है। तो इसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी में भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। रैम में होते हैं, ये होता है डायनेमिक रैम। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायनेमिक रैम और दूसरा होता है स्टैटिक रैम। इस पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यार इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा मोड़ा जो भी अभी मैं बता सकता हूँ, मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं आपको थोड़ा मोड़ा बता दूंगा। और ये होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये होता है इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, और ये होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ये जो रैम जो है उसे हम टेम्प्रोरी स्टोरेज कहते हैं, और रोम जो होता है वो हमारा परमानेंट स्टोरेज होता है। अगर आपको प्रॉपर वीडियो देखना है तो वो वीडियो देखना जरूर, पीछे मैंने वीडियो बनाया है, इसी सीरीज में होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी को। सेकेंडरी मेमोरी जो होते हैं वो होता है एक्सटर्नल मेमोरी, हमें बाहर से मिलते हैं, जो हमें बाहर से खरीदने पड़ते हैं या फिर बाहर से कोई मिले, तो उसे हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। विच इन द मेमोरी यूनिट विच इज प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज। इसे हम बैकअप स्टोरेज के लिए मतलब मिलता है हमें। हमें कोई डाटा रखना हो स्टोरेज के लिए तो उसको हम बैकअप स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी के थ्रू मिलता है हमें। तो इसका एग्जांपल में हम देख लेते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारा पेन ड्राइव होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। जैसे हमारे साइबर कैफ या फिर जहां हम मूवी डाउनलोड करवाते हैं तो उनके पास क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है जिसमें पूरे मूवी होते हैं, और ये एक बहुत बड़ा मेमोरी होता है जिसमें 1 टेराबाइट तक होते हैं। फ्लॉपी डिस्क भी वैसे ही होते हैं। पेन ड्राइव तो हम कितना इस्तेमाल करते हैं हम अपनी ज़िंदगी में। आप अगर सेकेंडरी मेमोरी का एक और एग्जांपल होता है हमारा मेमोरी कार्ड, फ़ोन का मेमोरी कार्ड जो हम बाहर से खरीदना पड़ता है, तो वो सब काम हम किसके थ्रू करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी के थ्रू हमारा ये सब होते हैं। अब हम एक ब्रीफ डिस्कस देख लेते हैं। तो मेमोरी में होते हैं दो प्रकार, एक होते हैं प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। और प्राइमरी में भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है रैम जिसे हम टेम्प्रोरी स्टोरेज कहते हैं, रोम को हम परमानेंट स्टोरेज कहते हैं। और इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है एस रैम जिसे हम स्टैटिक रैम कहते हैं, और दूसरा होता है डायनेमिक रैम। और ये तीन टाइप होते हैं, एक होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा होता है इरेज प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, और तीसरा होता है इलेक्ट्रिकल इरेज प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी डिवाइस में हमारे पेन ड्राइव आ जाते हैं, हार्ड डिस्क आ जाते हैं, मेमोरी कार्ड आ जाते हैं, फ्लॉपी डिस्क और भी बहुत सारे होते हैं हमारे सेकेंडरी मेमोरी में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत